तो बात मोहन भागवत की, जिन्होंने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया। आज मध्य प्रदेश के बैतूल में थे। अब तक हम राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय समझते रहे। हम और आप जब बात करते हैं अपने आप को इंडियन कहते हैं या भारतीय कहते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीयता का मतलब हिंदू बता रहे हैं। और भागवत के इस बयान और इस टिप्पणी के बाद आरएसएस से आज हम ये पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीयता की ये परिभाषा सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने दी है। मोहन भागवत के बयान का बीजेपी जमकर बचाव कर रही है, तो बीजेपी से आज हम पूछेंगे कि क्या भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को भी वो हिंदू ही मानती है। यूपी चुनाव से ठीक पहले भागवत के इस बयान पर विरोधी दलों के हमलावर रुख पर हम उनके नेताओं से, उन मेहमानों से आज ये पूछेंगे कि क्या इस बयान को तूल देकर विरोधी अब मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। मोहन भागवत के बयान पर जितने सवाल उठ रहे हैं उसके मतलब भी उतने ही निकाले जा रहे हैं। कुछ इस बयान को हिंदूवादी नेताओं को अगले पायदान पर चढ़ाने की कवायद के रूप में देख रहे हैं। और इस बयान के तमाम पहलुओं पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, भागवत का मुस्लिम पुराण। क्या आश्चर्य है, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है। और इसलिए हम हिंदू समाज है। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये मुस्लिम पुराण है। हिंदू और हिंदुत्व की पोथी पढ़ पढ़कर भागवत का मुसलमानों पर यह ज्ञान नया नहीं है। नई बात उस पुराने विचार का विस्तार है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म से ही बताता रहा है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को, भारत माता को अपनी मां मानकर उसकी भक्ति करते हैं, जो इस देश की परंपरा है विविधता में एकता की, उस पर चलने का आग्रह रखते हैं, और जो इसके पूर्वजों का गौरव मन में लेकर चलते हैं, वो सारे के सारे हिंदू है, पूजा किसी भगवान की करे या न करे। मोहन भागवत के इस बयान पर खलबली होनी तय थी, हुई भी। अगर ये यूपी चुनाव का वक्त नहीं भी होता तो भी होती, लेकिन जब यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो इस पर सियासत तेज हो गई। तो मैं चाहता हूं आरएसएस के नेतृत्व गोडसे के इस आदर्श से हट जाए। हमेशा निर्वाचन के समय वो जिस प्रकार की वो भाषा का उपयोग करते हैं, लगता है कि वो शायद क्या देश में दोबारा पार्टीशन चाहते हैं। इबादत ये कहा गया है कि एवरीवन इज अलाउड टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन, दैट इज व्हाट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट व्हाट ही इज सेइंग। So we cannot change our constitution for a man like Mr. Bhagwat or whoever it is. भागवत ने भले ही ये बयान मध्य प्रदेश में दिया, लेकिन यूपी में मुसलमान वोटों की ताकत की वजह से इसे उससे जोड़कर देखा जाने लगा। यूपी में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान हैं। ये कुल आबादी का 19.26% है। यूपी के 21 जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इस तथ्य को देखें तो भागवत के बयान के मायने समझ में आते हैं। इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते हैं, अमेरिका में अमेरिकन लोग रहते हैं, जर्मनी में जर्मन लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, लेकिन भागवत ने इस भाषण में ये कहीं नहीं कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सिख, ईसाई और पारसी भी हिंदू हैं। ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या भागवत का भारत के मुसलमानों को हिंदू कहना जायज है। तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे शौक दौरान लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या भागवत साहब का भारत के मुसलमानों को हिंदू कहना जायज है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपने जवाब आपको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #संघ का दांव के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं, और फेसबुक पेज जिसके एड्रेसेस आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं
वहां पर जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय बारी बारी से कराता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी का मैं स्वागत करूंगा इस डिबेट में। हमारे साथ आरएसएस के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। बचाव करेंगे भागवत साहब के बयानों का। और मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है दारुल उलूम फिरंगी महल के। आपका भी, आप लखनऊ से हैं, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीएसपी के नेता और कांग्रेस के संजय झा भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले राकेश सिन्हा साहब आपके पास आकर। राकेश जी, आप भारतीय हैं कि आप हिंदू हैं? सुमित जी, आपका सवाल बुनियादी है। यदि इस बुनियादी सवाल को तात्कालिकता और राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं कह रही होंगी। मोहन भागवत जी जिस संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह संगठन इसको सभ्यताई परिप्रेक्ष्य में हिंदू शब्द की व्याख्या करता है। उसका मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूँ। सर सैयद अहमद खान पर एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है मुलाकात ए सर सैयद। इसके वॉल्यूम 16 के पेज 4 पर, ये लाहौर से छपी है। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद इस्माइल पानीपति। सर सैयद अहमद खान ने 1857 में कहा कि जो मुसलमान हैं वो तो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका तो कन्वर्जन हुआ है, पूजा पद्धति बदली है, दे डिजर्व टू बी कॉल्ड हिंदू। ये पानीपति ने लाहौर से छपी हुई किताब में सर सैयद अहमद खान को कोट किया। 2 कोट पुस्तक का नाम लेता हूं, फिर मैं एक छोटी और बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। गिल क्राइस्ट एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, 1920 में किताब लिखी। सर अल्फ्रेड लैलार्ड को कोट किया कि हिंदू शब्द की व्याख्या इस देश में पूजा पद्धति पे बहुत लेट शुरू हुआ। ये एक देश, एक रेस और एक सभ्यता का द्योतक है, इसलिए यहाँ रहने वाले सभी लोग जब बाहर जाते हैं तो हिंदू ही कहे जाते हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति आप कुल मिलाकर जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। एससी मुखर्जी, बस एक शब्द। सुमित जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, एक बात कहने दीजिए। एससी मुखर्जी एक रैशनलिस्ट थे, उनका किसी भी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं था। हिंदुओं में जो आज रैशनलिस्ट थे उसी तरह के रैशनलिस्ट थे। उन्होंने भी कहा कि चाहे किसी भी पंथ के हो, पूजा पद्धति हो, उनको हिंदू कहा जाना चाहिए। हिंदू एक सभ्यताई सांस्कृतिक शब्दावली है। इसका अर्थ संकुचन हुआ, मैं मानता हूं समय के साथ प्रकारांतर में इसका अर्थ संकुचन हुआ है। हम संकुचित मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है राकेश सिन्हा, क्या आप भारत और इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान करने वाले हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? भारत नाम में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है, हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव। भारत तो एक ऋषि परंपरा में कण्व ऋषि के आश्रम में पल रहे। अरे तो हम लोग सब भारतीय क्यों नहीं है राकेश जी? हम क्यों हिंदू हैं? परंपरा से आया हुआ है। अगर हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं तो इसका नाम पादरिस्तान कर दीजिए, पारसिस्तान कर दीजिए, मुस्लिमिस्तान कर दीजिए, सिखिस्तान कर दीजिए। नहीं। सुमित जी, मैंने जिस नैरेटिव की बात कही वो नैरेटिव कब से बदला है? वो नैरेटिव 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से, जब लीग और कांग्रेस का बीच 1906 में लीग की स्थापना हुई, तब से जब राजनीतिक टकराव शुरू हुआ, तब से हिंदू शब्द विवादास्पद बना। क्या इस देश की आयु 1857 और 1985 है? इस देश की आयु 10,000 साल की है। हम 10,000 साल की सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। संघ 5 वर्षों के चुनाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, संघ 10,000 साल का प्रतिनिधित्व। ये सब चीजें चुनाव के वक्त में याद आती हैं। 10,000 साल पीछे और 1,000 साल आगे देखकर बोलते हैं। नहीं, मेरे साथ निजाम देखिए, बैतूल का कार्यक्रम मोहन भागवत जी का 6 महीने पहले निर्धारित हुआ। नहीं, कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कार्यक्रम में क्या बोलेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। कार्यक्रम को मुख्यालय से निर्धारित, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय हुआ। कार्यक्रम में तय हुआ कि 7 फरवरी को बैतूल में रहेंगे हिंदू महासम्मेलन में, और यूपी में चुनाव है, वोट पड़ने वाला है, और वो कहेंगे हिंदुस्तान कहो, यहाँ पे रहने वाला राष्ट्र नागरिकता से हिंदू है, ये आपने कहा। देखिए, और इस पर आपत्ति है मुझे। सुमित जी, पूजा पद्धतियों से राष्ट्रांतर नहीं होता है। हमारी पूजा पद्धति, अरे तो हिंदू बोलने की जरूरत क्या है? आप भारतीय बोलिए ना। अनुवाद किया था, आप भारतीय बोलिए ना। सूफियों को आप क्या कहेंगे? आप भारतीय बोलिए ना राकेश जी। मोहन जी ने किसी को मना तो नहीं किया। ये हमारा नैरेटिव है, हम नैरेटिव पर हम डिबेट कर रहे हैं। लोग तो आपको लगता है इस नैरेटिव के बाद, हम किसी को जबरदस्ती इस नैरेटिव के बाद, मोहन जी के इस नैरेटिव के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी हिंदुस्तान में? आपको लगता है उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक बढ़ेंगे? और
मोहन जी और संघ छवि की राजनीति नहीं करते हैं। हम अपनी छवि के लिए नहीं काम करते हैं, हम भारत माता की छवि के लिए काम करते हैं, भारत माता को शक्तिशाली करने। इसके लिए अरे आप भारत माता बोल रहे हैं, भारत में रहने वालों को आप हिंदू कह रहे हैं, आप भारत बोलिए ना। संजय झा मेरे साथ जुड़ गए, निजामी साहब मेरे साथ हैं, सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। देखिए जब से सुमित जी, जब से भारत माता भारत हुआ तभी 47 की नौबत आई। भारत माता के संतान है हम लोग, भारत के रहने वाले नागरिक हैं, तो हम भारतीय या भारत क्यों नहीं है, हम हिंदू क्यों? निजामी साहब आप क्या पढ़ते हैं इसमें? संजय साहब मैं आता हूँ, निजामी साहब। हम नहीं, आप ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों नहीं आप एक नई परिभाषा लिख रहे हैं पर्यायवाच की। निजामी साहब, निजामी साहब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सुमित जी, राकेश सिन्हा से या मोहन भागवत साहब से आप किस तरीके की उम्मीद रख सकते हैं? हमेशा इनका एक ही एजेंडा रहा है कि एंटी मुस्लिम काम करना है, मुसलमानों के जज्बातों को भड़काना है, मुसलमानों को निशाना बनाना है, वो चाहे जिस तरीके से हो। सवाल ये है कि इस मुल्क का, चाहे सुमित अवस्थी हो या सुफियान निजामी हो या और भी लोग हों, हिंदुस्तान में रहने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आईन है, वो इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपने मजहब के एतबार से जिस मजहब पर चाहे अमल करें, लेकिन आलमी पैमाने पर और इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारी पहचान लिखी जाती है तो हम इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। शायद राकेश सिन्हा साहब का कहना यह है कि जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और कोई और उनका रास्ता नहीं है। तो मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि आपने बिहार में भी यही बात कही, आपने 2014 के अवामी इंतखाबात के वक्त भी यही बात कही, आपने गाय की बात की, आपने और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज छेड़े जिसको मुल्क की जरूरत नहीं है। आपने जब भी डिबेट की है, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, आपने डिबेट सिर्फ इस बात की है कि हिंदू किस तरह अलग हो जाए, मुसलमान किस तरह अलग हो जाए। राष्ट्रीयता का जो लिबादा आपने उड़ा है राकेश सिन्हा साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, ये मुल्क के लिए बड़े खतरे की घंटी है। आप एक तरफ तो बताते हैं कि हम अखंड भारत की तस्वीर पेश करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू ये है और मुसलमान ये है। मुसलमान जो इस मुल्क के अंदर रह रहा है वो चाहे जितनी कुर्बानी दे दे, लेकिन मुसलमान अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता है। उसको अगर इस मुल्क में रहना है तो अपने आप को उसे हिंदू कहलाना पड़ेगा। मैं यही कहना पूछना चाहूंगा सुधांशु मित्तल, जहनियत आपकी ठीक है, निजामी साहब अपनी बात कही, राकेश जी मैं आता हूँ बारी बारी से। मैं सुधांशु मित्तल के पास आऊंगा, संजय झा भी मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, सुधांशु जी क्या संविधान में बदलाव लाने की तैयारी है? अब क्या हम पूरे मुल्क में एक नाम से जाना जाएंगे, पूरे विश्व में हिंदुस्तान, इंडियन या भारतीय नहीं कहलाएंगे आज के बाद? समित जी, हम तो कुछ पूछेंगे, हम तो ये पूछेंगे कि जो उन्होंने कहा वो नया क्या कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 40 साल 50 साल से हर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहता है। नया क्या कह रहा है? वो इस्लामी हिंदू कहता है, वो केशधारी हिंदू कहता है, वो ईसाई हिंदू कहता है, वो सनातन धर्मी हिंदू कहता है, वो आर्य समाजी हिंदू कहता है। उसका हिंदू का जो शब्द है वो धर्म से थोड़ी जुड़ा हुआ है। ये तो आज पहली बार क्या कह रहे हैं, मैं हैरान हूं। आज ये डिबेट क्यों हो रहा है, मैं इसलिए हैरान हूं क्योंकि ये तो लगातार ये है। हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है। कौन सा धर्म है? धर्म में आता है शैवाइट्स है, वैष्णवाइट्स है, आप आर्य समाजी हैं, आप सनातन धर्म के। सुनिए मैं बीच में नहीं बोलते, देखिए मेरी बात, मुझे मेरी बात रखने का हक है। तो आज इसको एक डिबेट बनाना, आज इसको एक नए आयाम से ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने इस सारे नैरेटिव में पूछा था कि क्या वो बाकी धर्मों के लिए भी कहते हैं? हाँ, वो बाकी धर्मों के लिए भी यही कहते हैं। वो हिंदू धर्म के अलग अलग जो पंथ है उनके लिए भी यही कहते हैं। वो कहते हैं ये केशधारी हिंदू है, वो कहते हैं इस्लामी हिंदू है, वो कहते हैं कि ये जो है ईसाई हिंदू है, वो कहते हैं सनातन धर्मी हिंदू है। ये आपने सुना चीज विषय नहीं है। सुधांशु जी, मैं खत्म कर दूं। सुधांशु जी, जो उन्होंने भाषण दिया, जिसकी क्लिप मैंने पूरे अच्छे से 3 बार सुनी, मैं चाहूं तो आपको और सुनवा सकता हूं। उसमें कहीं उन्होंने सिख की बात नहीं की, कहीं उन्होंने पारसी की बात नहीं की, जैनियों की बात नहीं की। वो सिर्फ मुसलमानों के संदर्भ में बोलते रहे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग अगर भारत माता की आरती करते हैं तो गलत क्या है। और फिर वो अपने शब्दों में व्याख्यान करते हैं कि ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि इबादत से भले ही मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से हिंदू हैं,
भारत माता के पुत्र हैं और इसीलिए हम हिंदू समाज हैं। अगर हम भारत माता के पुत्र हैं तो हम हिंदू समाज क्यों हैं? हम क्यों नहीं भरत हैं? हम क्यों नहीं भारतीय हैं? यही तो मेरा सवाल है। मैं आपसे, आपने ये कहा, मैं फिर आपसे एक कह रहा हूं ना, उसका परिपेक्ष, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच का एक परिपेक्ष है, इसके ये तो डॉक्यूमेंटेड है। जो मैंने आपको बातें रखी हैं, ये अगर आप संघ का पूरा लिटरेचर उठा लीजिए, ये डॉक्यूमेंटेड है। नई चीज क्या है इसमें? ये तो पूरी एंटायर थ्योरी है। तभी जब ये कहा जाता था कि मुसलमान के खिलाफ, हम कहते गलत आप कह रहे हैं, आप हिंदू के शब्द को धर्म से जो जोड़ रहे हैं, आप गलत जोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये बार बार कहा जा रहा है कि ये संजय झा अलग अलग हैं, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। संजय झा रिस्पॉन्ड करिए सुधांशु मित्तल की बातों का और मोहन भागवत के तर्कों का। संजय झा। सुमित जी, मैं तो कहूंगा कि मोहन भागवत जी के बयान से तो ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया एक राजनीतिक अफसाना हम सुन रहे हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में वो हारेंगे नहीं, उनकी बुरी तरीके से वो पराजित होंगे। और जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हुआ है, जिनको अमित शाह जी ने बहुत कोशिश किया था उसको रोकने में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्तेजित और बौखला गई है। अभी भी देखिए सुधांशु मित्तल जी हंस रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ सुमित जी कि अब आप ये देखिए कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है, ये पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण का एक प्रतीक है। इसको बचाने के लिए जिस तरीके के लंबे चौड़े एक बनावटी एक बहाना लेके मित्तल जी ने यहाँ जो कहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। जब संविधान में कहा है कि भारत एक ऐसा महान देश है जहां पर हर धर्म की इज्जत होगी, उनकी आजादी होगी, वहां पर जिस तरीके से इन्होंने एक पाखंडी एक रवैये में, उनको क्या लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उनके पास दिमाग और दिल नहीं है? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखिए सुमित जी। इस बार तो मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये एक संपूर्ण हिंदू समाज बनाया जाएगा। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आ चुका है। और यदि सुरेश राणा का जो आपने एक आक्रामक रवैया देखा है, मैं तो समझता हूं कि इतनी विभाजक। सुधांशु जी, संजय जी आपके एक पॉइंट पे सुधांशु मित्तल को ऑब्जेक्शन है। मैं कुछ कह रहा हूं, सुधांशु मित्तल मैं आपको मौका दूंगा। मैं कुछ कह रहा हूं यहाँ। संजय झा सुरेश राणा के बयान, आप दोनों से दरख्वास्त है, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आऊंगा संजय जी, मैं आऊंगा, मुझे बोलने तो संजय जी मैं दीजिए। लौटूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सपा और बसपा के मेहमान भी तब तक जुड़ चुके होंगे, लेकिन पहला मौका मिलेगा सुधांशु मित्तल का, क्योंकि उनको आपत्ति है संजय झा के बयान पर। इस छोटा सा ब्रेक तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। भारत माता की छवि के लिए काम करते हैं, भारत माता को शक्तिशाली करने, इसके लिए अरे आप भारत माता बोल रहे हैं, भारत में रहने वालों को आप हिंदू कह रहे हैं, आप भारत बोलिए ना। एक तरफ तो बताते हैं कि हम अखंड भारत की तस्वीर पेश करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू ये है और मुसलमान ये है। वो हिंदू धर्म के अलग अलग जो पंथ हैं उनके लिए भी यही कहते हैं। वो कहते हैं ये केसधारी हिंदू है, वो कहते हैं इस्लामी हिंदू है, वो कहते हैं कि ये जो है ईसाई हिंदू है, वो कहते हैं सनातन धर्मी हिंदू। हमारे साथ और नए मेहमान जुड़ चुके हैं इस ब्रेक के बाद। उनका परिचय आपसे कराता हूं। नासिर सलीम साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है, और सत्यपाल चौधरी साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीएसपी के सपोर्टर हैं, समर्थक है। आपका भी सत्यपाल साहब स्वागत है। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। जैसा मैंने ब्रेक के पहले कहा था, आपको संजय झा की किस बात पर आपत्ति है, क्यों आपने हाथ उठाया था? जी, संजय झा जी ने कहा कि भाजपा के जो अब की बार चुनाव में घोषणा पत्र है, उसमें लिखा हिंदू समाज की स्थापना का। ये रहा मेरे सामने, ये रहा घोषणा पत्र, ये 52 पन्नों का घोषणा पत्र है। और इसमें कहाँ लिखा हुआ है मैं चाहता हूं ये बतला दें। यहाँ पे राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोलना अपने पॉइंट को स्कोर करने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए, मुझे लगता है बड़ा निम्न। मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। नहीं, अब जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मैं बात रख लूं।
मुझे लगता है जब राष्ट्रीय संगठन का आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो यहाँ पे आके उसका बड़ा गंभीरता से। ठीक है सुधांशु जी आपने कहा इन्होंने झूठ बोला। लेट मी आस्क, आपने कहां से पढ़ के बोला संजय झा, किस पन्ने में लिखा है बताइए। सुमित जी मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो सार्वजनिक तरीके से हर जगह इसके बारे में चर्चा हुई है। मैं आपको चाहूं तो प्रोग्राम के बाद आपको मैं सब दे दूंगा, हर जगह इनके नहीं प्रोग्राम के दौरान सुधांशु मित्तल ने आर्टिकल दिखाऊंगा, सुधांशु मित्तल ने मैनिफेस्टो खोल लिया अपने फोन में, आप भी खोल के दिखा दीजिए ना। सुनिए मैनिफेस्टो मेरे पास तो नहीं है, एक मिनट, लेकिन सुनिए नहीं है, ठीक है सुनिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है द वायर जो बहुत ही प्रतिष्ठित और जाना माना ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें साफ तरीके से लिखा है दैट द बीजेपी मैनिफेस्टो टॉक्स ऑफ अश्योरिंग इन द संपूर्ण हिंदू समाज। अब यदि वायर में गलत लिखा हो तो जाके सुधांशु मित्तल जाके उनसे बात करें। वायर के साथ वायर तो बता के भेजने की कोशिश कर बात को नहीं संजय जी सुधांशु जी और संगीत सोम ने इतने संजय जी मैनिफेस्टो में लिखा कि कुछ कीमत होती है। सुधांशु जी आप किसी पोर्टल के हवाले से कोट कर मिसलीड मत करिए। लेकिन राजनीति का एक मिसाल पेश किया संजय जी सुधांशु जी आपकी बात जायज थी, साबित हो गया, लेकिन मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और वापस भागवत साहब के बयान पर आऊंगा। सत्यपाल चौधरी और नासिर सलीम से के कमेंट लेता हूं, फिर राकेश राम के पास। नासिर साहब, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि जर्मनी में रहने वाला हर व्यक्ति जर्मन है, रूस में रहने वाला हर व्यक्ति रशियन है। जवाब दीजिए मोहन भागवत के स्तर। देखिए सुमित जी, मैं सरप्राइज नहीं हूँ ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि सच बात यह है कि बीजेपी के आज की डेट पे कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दा हैज मूव्ड अवे फ्रॉम डेवलपमेंट और कास्ट बेस्ड डिविसिव स्ट्रेटेजी की डिस्कशंस की जाती है, ओपनली की जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इकोनॉमी की कितनी बुरी हाल हुई है। विकास के मुद्दे पे लेके बात करिए तो ये भागते हैं, कोल्ड फीट रहते हैं। तो जाहिर बात है अटेंशन के लिए ये पूरे आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और ये कहने की बातें हैं, और एंटी सेक्युलर जो एक माहौल ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा क्लियर है, चुनावी फायदे के लिए। जी हाँ, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिकल बेस की जो इनकी जो एक उद्देश्य है वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुका है। आवाम आज की डेट में बहुत क्लेवर है और वो समझती है ठीक है, सच का रास्ता ये है कि जो सत्यपाल चौधरी सरकार विकास के बारे में बात करे उसका ही सत्यपाल चौधरी जानबूझकर बयान दिया गया, जबकि 6 महीने से कार्यक्रम तय था। राकेश सिन्हा ने कहा पहले से उनको बैतूल जाना था, पहले से हिंदू महासम्मेलन की तिथियां तय थी, पर क्या आपको लगता है जानबूझ के बयान दिया गया पोलराइज करने के लिए बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट बैंक को? सत्यपाल चौधरी। बिल्कुल सुमित जी देखिए, ये बिल्कुल वाहियात लोग हैं और वाहियात बात करते हैं। भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के लोग ना उसमें हिंदू है ना मुस्लिम है, भारत के लोग समिति भाषा है, पर संयम करवाइए। संयम ही है, भारत संयम है। आप बदतमीजी कर रहे हो पूरे देश में, आप पूरे देश में बदतमीजी कर रहे हो, किस तरह का हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, साजिश रच रहे हो, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम जो आपको माला पहनाएं। भारत के संविधान के मुताबिक आप इलीगल समिति को टोकिए, ये ठीक नहीं है। हिंदू नाम का शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, इलीगल है, ये अवैधानिक है। भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत के नियम के संविधान के अनुरूप, उसके कायदे के अनुरूप इस देश के शासन पद्धति की संरचना को मानते हैं। लेकिन आप लोग किस प्रकार की बात करते हो इस देश में? राकेश सिन्हा, आप गन्ना किसान की बात, राकेश सिन्हा, आप मजदूर की बात नहीं, बिल्कुल राकेश सिन्हा, मेरा सवाल यही है, आप इस देश के गरीब गुरबा की बात नहीं करते, आप धर्म की बात। चौधरी साहब 1 मिनट, राकेश सिन्हा से मेरा सवाल है। राकेश जी यूपी में चुनाव होने वाले हैं और करीब 20% आबादी जो है वो मुस्लिम तबके से आती है, और पहले चरण में जो चुनाव होने वाला है 11 तारीख को, उसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमान वोटर की है। इन परिस्थितियों में ये बयान देकर चीजों को, जहां पर मुजफ्फरनगर हो चुका है, जहां पर कैराना आप इशू बना रहे हैं, आपको लगता नहीं कि चीजों को जोड़ के देखा जाएगा? आम हिंदुस्तानी और आम यूपी का मतदाता क्या बेवकूफ है? क्या उसको समझ में नहीं आएगा ये बयान क्यों आया, किस संदर्भ में आया? सुमित जी, यदि राजनीति को देखकर हम चलें तब तो संघ के दफ्तर में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में 365 दिन कभी न कभी कोई चुनाव होता है।
संघ अपने ऊपर ताला लगाने के लिए नहीं, भारत माता को मजबूत करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो समाज अपनी मौलिकता को खोकर जीता है वो समाज सहज नहीं रहता है। भारत ने मौलिकता खोई है, और यदि राजनीति के चश्मे से हम मौलिकता को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं दो नाम लेता हूं। देखिए, फौजिया सैयद, ये तो पाकिस्तान के स्कॉलर हैं। पाकिस्तान के इसी तरह के टेलीविजन डिबेट में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने मुसलमान हैं वो तो वास्तव में हिंदू रहे हैं, उनको हिंदू मुसलमान कहना चाहिए। अब फौजिया सैयद ने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं देखा, उसे आरएसएस से कोई अवार्ड नहीं चाहिए। देखिए, पूरे कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको राकेश जी? स्कॉलर इस बात को कह रहे हैं। यदि नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। यदि हम रेशियल होते, हम कॉमनर होते, क्या राकेश सिन्हा जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के जैसा हो जाए? मैं सिन्हा जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। सिन्हा जी, आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के जैसा हो जाए? डिबेट है, आप इतना आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के जैसा हो जाए, वही आप चाहते हैं? आप झूठे साबित आप बोलिए ना साफ तरीके से। आपको सुधांशु जी ने पाकिस्तान में जैसे धर्म होता है वैसे ही आप धर्म की राजनीति यहाँ करेंगे? पूरी तरह से झूठा आप भारत में संविधान है, सुमित जी ने हम एक प्रजातंत्र है, आप माफी मांगे झूठ बोलने के लिए, उसूल है, कुछ आदर्श झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आरएसएस को रोकना भारत की हर शख्स आपको रोकेंगे। आप भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शेख मोहम्मद कादरी आए थे, जानबूझकर राजनीति राकेश जी, अपनी सियासी फायदों के लिए राकेश सिन्हा, संजय जी एक मिनट, राकेश जी कीजिए आप 30 सेकंड। आपको निंदा करनी चाहिए मोहन भागवत जी के बयान का। राकेश जी, मोहम्मद कादरी राकेश जी, यहाँ पर जानबूझकर राकेश जी आप मेरे साथ तमाम डिबेट्स में शिरकत कर चुके हैं और आपने बार बार इस बात को कहा कि जो मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है आजादी के बाद, वो चिंता का विषय है। आप लोगों ने अक्सर कहा कि मुसलमानों की आबादी के संदर्भ में हिंदुओं की आबादी कम गति से बढ़ी है। कहिए नहीं बात, मैं गलत तो नहीं हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मुसलमान हिंदू है तो किस बात को लेकर दिक्कत है? अगर मुसलमान हिंदू है भागवत साहब के मुताबिक तो किस बात को लेकर दिक्कत है? सिर्फ इबादत का तरीका तो अलग है, बकौल भागवत साहब मान लीजिए ना उसको, क्यों परेशान है आप लोग? फिर देखिए हिंदू शब्द सिर्फ जब कहा तो उनको हिंदू कहने के लिए सिर्फ नहीं कहा। भारतीयकरण, मुसलमानों का भारतीयकरण का तात्पर्य है कि भारत जैसे इंडोनेशिया में, जैसे पर्सिया के मुसलमानों ने रुस्तम जी को, रुस्तम प्री इस्लामिक हीरो हैं, लेकिन पर्सिया के मुसलमानों ने रुस्तम को नहीं भूला। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अपने संस्कृति को नहीं भूला। आप इंडोनेशिया जाइए, इंडोनेशिया में तो आरएसएस की शाखा नहीं लगती है, वहां तो मोहन भागवत जी नहीं कहने गए थे, श्री गुरु जी डॉक्टर निजामी साहब ने इलेक्शन लिया। पूरी दुनिया को अपनी मौलिकता से जीना चाहिए, भारत की मौलिकता। राकेश जी और निजामी साहब, चुनौती दे रहे हैं। निजामी साहब, आज आप देखिए शेख मोहम्मद कादरी, देखिए आपका ये जो शेख मोहम्मद कादरी 18वीं शताब्दी में आए। संजय जी एक मिनट, संजय जी आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, किसी की आवाज नहीं आई आपके पास। आप अभी भी संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी लेट मी कंडक्ट दिस, संजय जी लेट मी कंडक्ट दिस। निजामी साहब, मुनी को आप फॉलो कीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जामा मस्जिद के इमाम को फॉलो करेंगे जो एक नैरेटिव, अरे वो तो हिंदू है ना, जो वो तो हिंदू है। जामा मस्जिद का इमाम साहब तो हिंदू है, बकौल भागवत साहब। वो नैरेटिव कौन सा इमाम हो या मोहन भागवत हो, देखिए मुसलमान इस मुल्क में अपनी बुनियादी हुकूक को जानता है। आपको नहीं मानूंगा। हर मुसलमान का ये बुनियादी हक है कि वो इस मुल्क के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत रहे। आपने हमेशा मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर सवाल किया है। अभी आपने बात कही कि हिंदू, जैसे पर्शिया का मुसलमान है, मलेशिया का मुसलमान है, यानी कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रीयता से हटा हुआ है। आप किसको सर्टिफिकेट देते हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं, फिर बकौल सुमित अवस्थी साहब के कि फिर जब मुसलमानों की तादाद बढ़ती है तो आप उनको चैलेंज करते हैं, यानी ये कहते हैं कि ये मुसलमान मुझे योग समग्रम लिखने वाले यानी इस हिंदुस्तान के लिए खतरा है। के बारे में बताइए, आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? शाह मुनी मुसलमान थे, उन्होंने हिंदुस्तान को किस रूप में देखा? आपको सर सैयद अहमद खान ने 1857 में हिंदुस्तान को किस रूप में देखा? क्या हिंदुस्तान को जिन्ना के चश्मे से देखेंगे? सुबह शाम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, लेकिन अपने बचाव के लिए आप पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करेंगे। अभी आपने जितनी मिसालें दी हैं वो किसी हिंदुस्तानी राइटर की नहीं दी, भारत के वो हिंदुस्तान में छपी हुई किताबों की मुसलमान से वो क्यों नहीं सीखते आपने हैं? सहारा लिया पाकिस्तान का, बार बार अपने बचाव के लिए आप पाकिस्तान को बीच में लाते हैं
और मैं यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ अरे आपसे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान जब का कोई मुसलमान डिबेट न चल रहा पाकिस्तान है, को देखता है न देखिए, मलेशिया को देखता है। ज्ञान कहीं भी निजामी साहब, मुसलमान निजामी साहब, मुल्क के कानून को देखता है। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, संजय साहब मैं आ रहा हूँ। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी है पेशेंस, राकेश जी है पेशेंस। निजामी साहब, निजामी साहब, निजामी साहब, कैन आई हैव निजामी साहब ऑन द स्क्रीन ओनली निजामी साहब। निजामी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हिंदुस्तान निजामी साहब, कोई भी मुसलमान निजामी साहब मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को भारतीय मानते हैं? कोई शक तो नहीं इसमें? बिल्कुल भारतीय है। आप हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तो क्या आप अपने आप को हिंदू भी मानते हैं, पद्धति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं? बिल्कुल नहीं मानते, क्यों? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? देखिए मिसाल ही गलत है। जर्मन में रहने वाला, जर्मनी में रहने वाला अगर जर्मन है, अमेरिका में रहने वाला अगर अमेरिकन है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, भारतीय है। इंडिया में रहने वाला इंडियन है। इनको ये नहीं पता है कि मिसाल कहां की कहां लगाई जाए। अगर इंडिया में रहने वाला है तो वो इंडियन कहलाएगा। अगर अवस्थी जी, हम सब और हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान संजय झा गर्व के साथ और फख्र के साथ कहता है कि हम अपने मजहब पर अमल करते हैं, लेकिन संजय झा, नेशनल लेवल पर अगर हमारी पहचान बताई जाए। सुधांशु मित्तल में आ रहा हूं। संजय झा, संजय झा, सवाल पूछने दीजिए। निजामी साहब से एक सवाल है। राकेश जी एक सवाल इनसे पूछ दो, एक छोटा सा सवाल है। राकेश जी एक मिनट, संजय झा, राकेश जी मैं आऊंगा। संजय झा, संजय झा, राकेश जी बचा के रखिए, राकेश जी अपना सवाल बचा के रखिए, मैं आऊंगा। मैंने संजय झा का नाम लिया है। संजय झा, संजय झा, संजय झा, एक मिनट। सुमित जी मैं समझता हूं कि आज जब आरएसएस के लोग खुलेआम दिन दहाड़े मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और ये मत भूलिएगा कि ये आरएसएस का जो सोच है, ये विचारधारा है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। और ये इनका प्रेरणा इनको अंग्रेजों से मिला है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया डिवाइड एंड रूल करके, और भाजपा और आरएसएस समझती है कि भारत के समाज को तोड़ो, उससे राजनीतिक लाभ उठाओ और उसके बाद कब्जा करके रखो। यही उनका प्राचीन सोच है। और मैं समझता हूं कि ये खेदजनक है और सबसे ज्यादा ये चिंताजनक है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। ऐसा प्रश्न है जिसका डिवाइड एंड रूल अंग्रेज की तरह चलते हैं आप। सुधांशु मित्तल, कांग्रेस का बड़ा आरोप। बहकाया जाएगा धर्म को लेकर, पहले तो हमारे लिए तो ये बहुत ही गंभीर। मैं बोलूं जी सुधांशु जी। सुमित जी, पहले तो हम पूछेंगे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है। हिंदू प्लस स्थान, जहां हिंदू रहता है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसीलिए सब लोग जो हैं, सब लोग जो हैं, अब आप नई परिभाषाएं देंगे तो देते रहे। और जब ये इसका, अब भाई क्या मुझे मेरी बात रख लीजिए नहीं है साहब। आप लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? हिंदुस्तान है, आप लोग सुनना चाहिए। आप जब बोलते हैं मैं नहीं बोलता। हिंदुस्तान नहीं है, मुझे मेरी बात रख लीजिए थोड़ा सा। अरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए भाई। हिंदुस्तान नहीं है वो। अरे हिंदुस्तान कह रहा हूं मैं। जनता को भाई और कुछ क्या चाहिए, समझिए, मैं क्या चर्चा करूंगा? थोड़ी सभ्यता तो दिखाएं हम लोग। आप लोगों में हिम्मत नहीं है क्या बात सुनने की? आपकी राजनीति, आप में हिम्मत नहीं है क्या बात सुनने की? भारत देश को कम से कम 25-30 साल पहले कर देगी। नासिर साहब, चौधरी साहब एक मिनट, संजय जी एक मिनट, सुधांशु मित्तल का नाम ले मौका दूंगा। सुधांशु मित्तल की बात का जवाब दीजिएगा आप लोग। सुधांशु मित्तल की बात का जवाब दीजिएगा। सुधांशु मित्तल, सत्यपाल जी मैं आपको मौका दूंगा। सुमित जी मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग करते हैं। एक और आपको राजनीतिक सत्य बतला दूं, जब भी सांप्रदायिकता का वातावरण बनता है, भाजपा को चुनावों में कोई फायदा नहीं होता, और ये हम सब जानते हैं। इसलिए हमें राजनीतिकरण और इस समय कम्युनलाइजेशन में हमें क्या फायदा होने वाला है? हमने बाबरी मस्जिद आप में तहजीब नहीं है क्या? थोड़ी तो तहजीब दिखाइए। हम लोग चर्चा में सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सभ्यता दिखाइए। सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना। आप झूठ बोलिएगा, मेरी बात रखने का हक है कि नहीं है? मेरी बात ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुमित जी, एक पूरा एक स्टडी है, एक रिपोर्ट है जो बताता है कि जब भी सांप्रदायिक हादसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसको चुनावी लाभ मिलता है। झूठ पकड़ा गया, अब आपका हल्कापना दिखाए। सुमित जी क्या करें हम लोग? सुमित जी कैसे चर्चा चलेगी? आप क्या झूठ पकड़ा गया? अभी तो खुलाया झूठ बोल रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे आपस में तू में मैं करेंगे तो मुझे रुकना पड़ेगा। प्लीज, ये सब जानते हैं। प्लीज एक के ऊपर एक ना बोले। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि सबकी आवाज आ सके। ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, तब तक शायद पारा थोड़ा
शांत होगा, फिर लौटते हैं। सब लोग एक गिलास ठंडा पानी पी ले, मैं तुरंत हाजिर होता हूं। बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। संजय जी ने, संजय जी, सुधांशु जी और संगीत सोम ने इतने संजय जी मैनिफेस्टो में लिखा के ऊपर कि FIR कुछ लगाते कीमत हैं। होती है। आपको सुधांशु जी ने पाकिस्तान में जैसे धर्म होता है वैसे ही आप धर्म की राजनीति यहाँ करेंगे। पूरी तरह से झूठा आप भारत में क्या हिंदुस्तान को जिन्ना के चश्मे से देखेंगे? सुबह शाम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, लेकिन अपने बचाव के लिए आप पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करेंगे। पूछेंगे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदू प्लस स्थान। यहाँ हिंदू रहता है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। इस डिबेट को आगे ले जाऊं, अभी तक के जो पोल के नतीजे वो यहां पर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं रिएक्शंस लूंगा तमाम मेहमानों के। हमारा आज का सवाल था, आपके सामने स्क्रीन पर है, कि क्या भागवत साहब का भारत के मुसलमानों को हिंदू कहना जायज है? बड़ी संख्या में जवाब मेरे पास पहुंच रहे हैं। SMS पोल में 69% हाँ बोलते हैं, भागवत साहब के बयान के साथ खड़े हैं, 31% नहीं। वहीं ट्विटर पर 79%, 79% साथ खड़े, 21% नहीं। हम चाहे कितने भी सवाल कर लें राकेश सिन्हा से, सुधांशु मित्तल से, लेकिन देश की जनता को लगता है, जो इस पोल को देख रही है, जो इस कार्यक्रम को देख रही है, मोटे तौर पर कि जो भागवत साहब ने कहा वो जायज है। संजय झा, आप जवाब दीजिए, गलत क्या है इसमें? देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि ये जो भी नतीजे आपने यहाँ पेश किए हैं उसको देख के मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर धर्म के लिए हमें इज्जत है, और RSS का इतिहास यही दिखाता है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती की थी और जिनका सोच और विचारधारा अल्पसंख्यकों के विरोध में है, उनके हित में नहीं है, जो समाज में जहर फैलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका यही एक चौधरी साहब, मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने। चौधरी साहब, आपको आश्चर्य हुआ इन नतीजों को देखकर? बहुत ही क्लियर है, भागवत साहब के साथ मेजोरिटी खड़ी है, चाहे SMS पोल हो चाहे ट्विटर पोल हो। उनको रोकना। सत्यपाल चौधरी, BSP। ये घोर आश्चर्य का विषय है। दरअसल अभी जो देश में उतना लोकतंत्र के बारे में भी जानकारी नहीं है, और अशिक्षा है। उस अशिक्षा का ही फायदा ये लोग उठाते हैं, भाजपा और RSS के लोग, और उसी कारण ये लोग भावनात्मक तौर पे इस देश के जो अभी अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें पूरी अभी जागरूकता नहीं है, जो भारत के संविधान आप हिंदुस्तान के आवाम को अशिक्षित बोल रहे हैं बगैर किसी ठोस प्रूफ के। हो सकता है कि सब सोच समझ कर पोल का जवाब दे रहा हूं चौधरी साहब। भारत के नहीं, हिंदुस्तान अवैध भाषा का इस्तेमाल न करें आप, प्लीज अवैध भाषा का इस्तेमाल न करें। इसमें क्या अवैध है? जान गए, हम आपकी साजिश को समझते हैं। इस देश का नाम भारत है, और इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, जिसमें शुरू में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसलिए आपकी जो इलीगल भाषा है, लैंग्वेज है, वो इस देश में चलने वाली नहीं है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षित होंगे, चुनाव दर चुनाव थोड़े बहुत दिन की बात। नासिर सलीम, मैं आ रहा हूं जी। नासिर सलीम जी, सुमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल ही इतना नेगेटिव है तो रिस्पांस भी नेगेटिव ही आएगा। पर रिस्पांस उनके फेवर में इसलिए नेगेटिव है नहीं, क्योंकि आपके फेवर में नहीं है। ऐसा कुछ फेवर की बात ही नहीं है। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम लोग को प्रोग्रेशन और सेक्युलर ओपिनियंस देनी चाहिए, ना कि इतने नेगेटिव सवाल और नेगेटिव क्वेश्चंस और भाषण। बीजेपी का मुद्दा यही रह गया है। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, हर एक चैनल पे जा रहे हैं, आप सुबह से मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इनके नेगेटिव स्पीचेस, नेगेटिव कमेंट्स, और वही चीज जाके मुद्दा बन रहा है, मीडिया में टेंशन वही पा रहा है, और यही चाह रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि इसको चेंज किया जाए और बीजेपी की घटिया सोच में अमल करें। सुधांशु मित्तल, और ये आगे चल के दिखाएं। सुधांशु मित्तल, रिस्पॉन्ड एक्सपोज करें। शब्दावली अगर किसी ने सुनी हो तो कौन घटिया है कौन नहीं घटिया वो अपने आप समझ जाएगा। जब इनके पुराने नेता ये कहते हैं कि हर थाने के अंदर सारे नेगेटिव। भाई आप चुप रहिए, थोड़ा तो तहजीब दिखाइए सलीम साहब। मैं तो चुप ही रहा था सर, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा आपके बाद में टिप्पणी करिए, जब मेरी बात है तो मुझे करने का राइट है। चलिए, इनके जब नेता ये कहते हैं कि हर थाने में एक धर्म का आदमी होगा और हर थाने में एक जात का आदमी होगा, तो शायद वो बहुत सकारात्मक भूमिका है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं बात और बतला देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का क्या व्याख्या करी? उसने कहा ये जीवन पद्धति है, कभी नहीं कहा।
अरे थोड़ा सा तमीज रखिए यार, मैं जानता हूँ तमीज नहीं है आप में, लेकिन थोड़ी सी तमीज रखिए। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है और आप में तहजीब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी जो है फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, आप जो है इस समय, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है और आप झूठे सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपकी कुंठा दिख रही है। संजय जी, आपका जो है आचरण सबको पता है, आपका आचरण के स्ट्रीट साइड इसके आप अपने स्तर पर हमें ना खींचिए कृपया, हमें अपने स्तर पर। संजय जी लेट हिम कंप्लीट। संजय जी, आप जब बोल रहे थे तो सुधांशु मित्तल ने नहीं बोला। सुधांशु मित्तल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल, अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 3 लोगों ने बड़े एलिगेशन लगाए कि बीजेपी डिविसिव पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी को विकास की केवल बातें करेगी भाषणों में, लेकिन विकास के नाम पर डिबेट नहीं करना चाहेगी। जवाब दीजिए सुधांशु मित्तल। सुमित जी, जनता जनार्दन है, आपने देश की जनता की राय सुन ली, इनके जवाबों का तो जनता ने जवाब दे दिया, मुझे देने की क्या जरूरत है। ये झूठ और ये क्या है, सिर्फ सांप्रदायिकता का ढोंग रचा के ये चुनाव को एक अल्पसंख्यक चुनाव से वोट लेना चाहते हैं। प्रश्न ये हो रहा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न फिर मैंने कहा 50 साल से जो एक परिभाषा संघ की है उस पे आज इनका नकारात्मक रवैया देखिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के बारे में क्या कहा, जी जल्दी जीवन शैली है। हमने कहा कि यहाँ पे इस्लामिक हिंदू भी है, यहाँ केशधारी हिंदू भी है, यहाँ पे ईसाई हिंदू भी है, यहाँ पे सनातनी हिंदू भी है, यहाँ पे आर्य समाजी हिंदू भी है, यहाँ पे वैष्णवाइट हिंदू भी है। लेकिन इनको समझ नहीं आएगी, ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को आप बैठाएंगे यहाँ पे जो दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो कैसे चर्चा होगी। चर्चा का दम ये होता है कि दूसरे की बात सुनो, ताकि तर्क है या कुतर्क है जनता तय करेगी, लेकिन ये नहीं, ये दूसरे को बोलने नहीं देंगे। अब असुनिश्चित अगर किसमें है, इनटॉलरेंस किसमें है, इनमें या हम में। मैं इनकी बात सुनता हूँ, उसके बाद को तर्क पे कानून के खिलाफ लेकिन ये तर्क पे नहीं जाएंगे। ये जो है ये डराएंगे, धमकाएंगे, ये बदतमीजी करेंगे, ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चौधरी साहब एक मिनट। निजामी साहब और राकेश सिन्हा। निजामी साहब, मैं आपसे पहले पूछूंगा, निजामी साहब, जब हिंदुस्तान की आवाम इस बात को कह रही है कि जो बात कही गई वो मेजॉरिटी के साथ, भागवत साहब के साथ खड़ी है, और ये इसलिए भी मैं कहता हूं कि आरएसएस की विचारधारा को, अगर सुधांशु मित्तल की बात को माना जाए कि आरएसएस तो पिछले कई सालों से इस बात को बोलती आ रही है, इसके, अरे चौधरी साहब एक मिनट, इसके बावजूद भी आरएसएस के सपोर्ट वाली बीजेपी को 283 सीटें मिलती हैं, मेजॉरिटी मिलती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये बात समझने की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क की आवाम एक तरीके से सोच रही है। निजामी साहब, देखिए सुमित जी, आपका ये सर्वे कोई निर्वाचन आयोग की मुहर नहीं है कि आप 1 घंटे में ये तय कर दें कि पूरे मुल्क की, हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो आपने कही कि जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी, मैंने अपनी जो बात कही निजामी साहब, वो इसलिए कही कि 14 के नतीजे अपने सामने हैं, उस संदर्भ में इस बात को जोड़ के रखा मैंने। नतीजे मेरे सामने हैं जी, लेकिन बिहार के नतीजे भी हमारे सामने हैं, दिल्ली के नतीजे भी हमारे सामने हैं, और अभी उत्तर प्रदेश के भी नतीजे बहुत जल्द हमारे और आपके सामने होंगे। तो ये तय करना सिर्फ 1 घंटे की डिबेट में कि हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, ये हमारा और आपका काम नहीं है। जब 11 मार्च को यूपी का रिजल्ट आएगा तो उस वक्त आपको निर्वाचन आयोग ये बता देगा कि हिंदुस्तान की और यूपी की खास तौर पर आवाम क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी मैं आखिर में ये बात आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि ये जो पॉलिटिकल एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं, इस तरीके की जो विकास की राजनीति को ड्रेल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, राकेश सिन्हा, ये बात तो बहुत जायज है। राकेश सिन्हा, ये बात तो बहुत जायज है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की बातें कही जाती हैं, फिर क्यों ऐसी बातें कहना, फिर क्यों माइनॉरिटीज के मन में डर पैदा करना, फिर क्यों ऐसे भाव आने देना, मेजॉरिटी होने के नाते, एक बड़े संगठन का मुखिया होने के नाते, कि आप छोटों को दबाने वाले हैं, उनकी नहीं सुनने वाले, उनको भरोसे में नहीं लेने वाले, ऐसे संकेत क्यों दिए जाते हैं? राकेश सिन्हा। सुमित जी, संघ उस परंपरा का नेतृत्व करता है, उस परंपरा को लेकर चल रहा है जिस परंपरा में मुसलमान ट्रेडर्स जब भारत में आए तो चेरामन मॉस्क हिंदू राजा ने केरल के बालवाड़ में बनाया। जरथुस्ट्र के अनुयायी जब आए तो उनको भारत में सम्मान के साथ, बराबरी के साथ जगह दी गई।
दुनिया का कौन सा पंथ नहीं है? मुसलमानों के जितने जितने पंथ हैं सभी 72 के 72 हिंदुस्तान में हैं। इसलिए देखिए, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो आरएसएस ने नहीं कहा कि हम बदल लें, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन करें। हम कह सकते थे, हमें दर्द था, हमने कहा अखंड भारत बनाओ। अर्थात हम उन मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमारा पेरेंटल, हमारे पूर्वज एक हैं, इतिहास तो एक है। जब आप इतने अच्छे विचार आपके थे, आप अखंड भारत की बात करते हैं, समझाना चाहते तो हैं। फिर ये बयान क्यों? और तभी मैं कहता हूँ कि चुनाव के मौके पर क्या पोलराइज करने के लिए नहीं है? मुसलमानों का इस पर हक नहीं है। राकेश सिन्हा, मुसलमान इस मुल्क में देखिए, पूरे हुकूक के देखिए साथ सुमित रहता है। सुमित जी, इतने गंभीर विषय को चुनाव के चश्मे से देखेंगे। निजामी साहब सुन लीजिए, 30 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इतने गंभीर विषय को चुनाव के चश्मे से देखेंगे। निजामी साहब सुन लीजिए, निजामी साहब, मैं ऐसा आप गलत मत लीजिए। निजामी साहब सुन लीजिए पहले। देखिए, चुनाव के चश्मे से देखेंगे, इतना गंभीर विषय बहुत छोटा बन जाएगा। इसको लघुता मत दीजिए। मैं पूरी दुनिया प्रगतिशील प्राचीनता में अपनी पहचान ढूंढ रही है। अमेरिका लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, पूरी दुनिया प्राचीनता में अपने आप को अपने आईने में देख रही है और हम उससे भाग रहे हैं। यदि 47 राकेश जी, मैं फिर उस मूल सवाल पे आ गया कि अमेरिका में रहने वाला ईसाई क्यों नहीं है? उन प्रगतिशील हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों है? अमेरिका क्यों है? आखिरी शब्द राकेश जी, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका में रहने वाले को आप अमेरिकन बोलेंगे और इंडिया में रहने वाले को आप हिंदू बोलेंगे। अब क्यों ये बात कह के निजामी साहब को, चौधरी साहब को, संजय साहब को और नासिर साहब को परेशानी में डालते हैं? आप कहिए ना कि हिंदुस्तान हम भारतीय हैं। मैं उसका उत्तर देता हूं। सुमित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, अमेरिका सभ्यताई राष्ट्र नहीं है। भारत, ये मैं नहीं, रविंद्र कुमार एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, रजनी कोठारी एक नेहरूवादी स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, एक सभ्यता राष्ट्र का रूप ली है। और उस सभ्यता का नाम भारत है ना, उस सभ्यता का नाम हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू है, आपके हिसाब से हिंदू है, पर बाकी लोग कहते हैं कि भारत है। ये एक बड़ा डिबेट है और ये आगे भी चलता रहेगा। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो बात मोहन भागवत ने कही, उसके साथ मेजॉरिटी खड़ी हुई है, जो इस डिबेट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को देखते रहे। आपके सामने स्क्रीन पर है 69% और 79% SMS पर और ट्विटर पर रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो खासकर अब माइनॉरिटीज के बीच में दखल रखती है, उनको इस बयान में खासी आपत्ति समझ में आती है कि ये जानबूझकर डिवाइड करने के लिए, अपना शासन बना के रखने के लिए बीजेपी और संघ के लोग ऐसा पासा फेंकते रहते हैं। ये तय आपको करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है।